बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद जावेद, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। आज हमारा मैथमेटिक्स 7 का यूनिट 3 है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, लेसन नंबर 10। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का लेसन नंबर 10 है। आज का SLO है स्क्वायर रूट्स एक्सरसाइज 3.3। तो आज हमने स्क्वायर रूट्स के बारे में एक्सरसाइज 3.3 को स्टडी करना है, क्योंकि हमारा टॉपिक स्क्वायर रूट के बारे में पिछले हमने लेक्चर में पढ़ लिया था। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। लेसन प्लान अटैच है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हासिल किया जा सकता है। वार्म अप एक्टिविटीज, रिमाइंड द स्क्वायर रूट्स of the natural numbers, fractions and the decimals। जरा रिमाइंड कीजिएगा अपने स्क्वायर रूट्स को, डेसिमल्स और फ्रैक्शन और होल नंबर्स को याद करें। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के स्क्वायर रूट्स को हम कैसे करते थे। टीचर्स प्लीज स्टूडेंट्स को 1 बाय 1 करके ग्रुप्स में से जो है वो इनसे कुछ स्क्वायर रूट के बारे में क्वेश्चन पूछ लें। स्क्वायर रूट की नोटेशन क्या होती है? जी बोलें बेटा प्लीज। स्क्वायर रूट की क्या नोटेशन होती है? जी बिल्कुल, हाँ ठीक है, डिवाइड के जैसा साइन होता है उसका। और जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हम क्या करते हैं, नंबर को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? कौन से फैक्टर्स होते हैं उसके? जी बिल्कुल, हाँ जी, तो प्राइम फैक्टर्स में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। और फिर प्राइम फैक्टर्स को हमने क्या करना होता है, उनके पेयर्स बनाने होते हैं। तो पेयर्स जब बन जाए तो फिर क्या करते हैं, हर पेयर में से कितने नंबर सिलेक्ट होते हैं? बिल्कुल, एक डिजिट वहां से सिलेक्ट हो जाता है और फिर उनको हम क्या करते हैं, वेरी गुड, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इंडिविजुअली इस तरह से टीचर एक एक दो दो स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चंस कर लें, ताकि इनको रिमाइंड हो जाए कि किस तरीके से हमने अपने नंबर्स को स्क्वायर रूट करना है। इसी तरीके से फ्रैक्शन के क्वेश्चन को अगर हमने वो है स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो क्या करेंगे, हम न्यूमिनेटर को कैसे करेंगे और डिनोमिनेटर को कैसे करेंगे, ठीक है जी। और जब डेसिमल होगा तो पहले किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? जी बताइएगा। जी बिल्कुल, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये सारी चीजें क्वेश्चन जरा रिमाइंड करवा दें टीचर्स बच्चों को क्लास में प्लीज। तो आगे चलते हैं हम। Today's concept is exercise 3.3। आज हम एक्सरसाइज 3.3 करने जा रहे हैं। तो देखते हैं हमारी 3.3 एक्सरसाइज क्या है जी। ये आपके सामने हमारी 3.3 एक्सरसाइज आ गई है। तो इसमें देखिएगा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इन नंबर्स की हमने पहला है 36, 12, 25, 30, 25, 49, 96, 12, 96 and 324 and so on। लास्ट नंबर इज द 1764। इन सब की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और इन उस प्राइम फैक्टराइजेशन को करने के बाद फिर हमने इनके स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं। तो कैसे करते हैं, लेट्स से मैं 1296 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपको कर देता हूं। यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज लास्ट नंबर इज इवन। लास्ट डिजिट जब इवन होता है तो फिर हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 6 12, 2 4 8, 9 में से 1 कैरी चला गया, 2 8 16 हो गया। तो हम इसको अगेन 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से फिर डिवाइड किया तो 2 3 6, ओके, 2 2 4 एंड 2 4 8। अगेन आप इसको करें। अब 324 आ गया है तो फिर क्या कर सकते हैं, कितने से डिवाइड हो जाएगा? लास्ट डिजिट इज द इवन, सो वी कैन डिवाइड विद द, बिल्कुल 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड किया हमने इसको अगेन। 2 1 2 6 12, 2 2 4, फाइनली अगेन 2 से 2 8 16 एंड 2 1 2 एंड नाउ 81 को हम प्लस करें जरा। 8 + 1 इज द 9, so 9 is divisible by 3, so we can divide the 81 with the नंबर 3। तो नंबर 3 से डिवाइड कर दें।
327 जा, ओके, एंड अगेन 3 दे 3 9 जा, एंड देन 3 3 जा, और फाइनल 3 1 जा। तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है, जिसमें एक पेयर 2 2 का है, दूसरा पेयर है 2 2 के लिए, तीसरा पेयर है 3 3 का, और चौथा पेयर 3 3 का है। तो हमने क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, और फिर 3 मल्टीप्लाई 3, ये 1 2 3 और ये चारों पेयर्स बन गए हैं। इनका स्क्वायर रूट लेने के लिए हमें ईच पेयर में से मल्टीप्लाई कर देना है एक एक नंबर को। तो ये इस तरीके से हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा 1296 का। तो देखें जरा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एंड 12 3 जा 36। 36 is the square root of 1296। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने क्या करना है, इसके पेयर्स में से एक एक डिजिट को मल्टीप्लाई करा देना है स्क्वायर रूट से बाहर निकाल के, और फिर उनको मल्टीप्लाई करा के जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 1296। सिमिलरली वी कैन डू ऑल द अदर नंबर्स, जितने भी यहाँ पे बाकी नंबर्स है क्वेश्चन नंबर 1 में, आप उनको जो है वो सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल सेम मेथड है। अब क्वेश्चन नंबर, तो चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में है फ्रैक्शंस के क्वेश्चन है। पहला है 81/49, 196/144, 196/256। तो अगर हमने इनमें से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेना है तो हमने क्या करना है, न्यूमिनेटर का स्क्वायर रूट अलहदा से लेंगे और डिनोमिनेटर का अलहदा से लेंगे, और जो आंसर्स आएंगे उसको उसी तरीके से न्यूमिनेटर का आंसर न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर का आंसर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है पहले इनको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें, जब ये इम्प्रॉपर में चेंज हो जाएं तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का अलहदा अलहदा से आप क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है जी, जैसे कि ये लास्ट वन है 1 होल 13/36, तो हमें क्या करना है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना है। 36 मल्टीप्लाई 36, 36 1 जा 36 प्लस 13 कितना आ जाएगा जी 49। तो ये बन जाएगा 49/36। जब हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है तो आपको पता है 49 का स्क्वायर रूट 7 और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6 होता है। तो आंसर हमारा पास आ गया है 7/6, जिसको हम अगेन मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दें तो ये बन जाएगा 1 होल 1/6। तो इस तरीके से हमने जो है वो इसका आंसर निकालना है। स्क्वायर रूट कैसे लेना है इसका, मिक्स फ्रैक्शन का, पहले उसको इम्प्रॉपर में चेंज करें और फिर उसके न्यूमिनेटर का स्क्वायर रूट ले लें और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट ले लें। और अगर वो आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रही है तो डेफिनेटली जो आपके पास पहले से ही मिक्स फ्रैक्शन है उसको चेंज किया हमने इम्प्रॉपर में, तो उसका आंसर स्क्वायर रूट का भी, उसके स्क्वायर रूट का आंसर भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बनेगा। उसको हमने वापस मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। ओके, तो ये इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट वन हमारे पास इसके अंदर कुछ और क्वेश्चन है जिनको डेसिमल गिवन है और उनको आपने कन्वर्ट करना है। डेसिमल को सबसे पहले हमने किस में कन्वर्ट करना है जी, बोलिएगा। हाँ जी, हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमने इनका फिर स्क्वायर रूट ले लेने हैं। जैसे कि ये हमारे पास है 0.1 2 3 4 zeros एंड 81। तो जब मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो इसका डेसिमल हटा के 6 zeros, बिकॉज वहां पे 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, तो मैं 6 zeros लगा दूंगा। डेसिमल हटा के उसका 1 के साथ 6 zeros, और फिर ये डिनोमिनेटर होगा तो उसके ऊपर कितना आएगा 81। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या करेंगे, 81 का स्क्वायर रूट अलग से, और जो डिनोमिनेटर की अगर वो 6 zeros हैं 1 के साथ, तो उसका आंसर जो है वो 1 के साथ 3 zeros बन जाएगा। हर जीरो के हर पेयर में से एक जीरो हमने सिलेक्ट कर लेना है
और वो हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट, और हमें पता है कि 81 का स्क्वायर रूट इज 9। सो आंसर विल बी द, हमने वापस इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है 0 पॉइंट, तो ये 9 का एक जीरो खत्म हो गया, अब रिमेनिंग 2 जीरोस बच जाएंगी, वो 2 जीरोस लगने के बाद हमारा 9 आंसर आ जाएगा। तो 9 थर्ड डेसिमल प्लेस के चला जाएगा कि बिकॉज हमारे डिनोमिनेटर में 1000 था, ठीक है। अगर 1000 है तो वहां पे ऊपर के डिजिट को हमने 3 डिजिट राइट पे छोड़ के फिर हमने डेसिमल लगाना है। ओके, जितने डिनोमिनेटर के अंदर जीरोस होंगे उतने ही डिजिट्स के बाद हमारा जो है वो डेसिमल लगता है। ओके, तो 9 ओवर 1000 का आंसर आएगा 0.009। 0.009। तो क्या किया हमने, डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फिर हमने उस फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर का स्क्वायर रूट लेना है और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट लेना है। जब वो स्क्वायर रूट आ जाएगा तो नंबर को वापस आपने किस में कन्वर्ट कर देना है, आपने वापस उसको डेसिमल में ही कन्वर्ट करना है। जैसे कि उससे पहले फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन के नंबर को हमने पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया, फिर उसका स्क्वायर रूट लिया और आंसर को फिर हमने वापस मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया था। तो इसी तरीके से जो डेसिमल वाले क्वेश्चन हैं उनको पहले फ्रैक्शन में चेंज करें, उनका स्क्वायर रूट ले लें और स्क्वायर रूट आने के बाद आंसर को अगेन रिटर्न डेसिमल में कन्वर्ट कर दें। ओके जी। सो द नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कहता है कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन से आप बताएं कि क्या ये आंसर्स जो हैं वो आपके ये वाले जो नंबर्स हैं इनके आंसर्स ठीक आ रहे हैं। तो देखें 36 मल्टीप्लाई 9 के रूट को इंडिविजुअली 36 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 36 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिखा जा सकता है, नो इशू। तो अगर लिखा जा सकता है तो इट मींस दैट के 36 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, आप बता सकते हैं मुझे। 36 के फैक्टर्स जो हैं वो आपके पास बनते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और इसका स्क्वायर रूट कर लें तो आ जाएगा आपके पास कितना, 2 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 6। ओके, सिमिलरली जो 9 है उसके फैक्टर्स 3/3 हैं तो वो आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3, तो आंसर आ गया 3। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड को हम देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो है वो बन जाएगी 6 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 18 और राइट हैंड साइड को हम देखते हैं तो उसका भी 36 का स्क्वायर रूट 6 है और 9 का स्क्वायर रूट 3 है, तो ये भी आ गया 6 3 18। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर 18 आ गया है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप इंडिविजुअली ये लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की इंडिविजुअली आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और उनके फिर आंसर्स निकाल लेने हैं और इस तरह से आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इक्वल आंसर आना चाहिए। ठीक है जी। और यूं हमने इसको प्रूफ कर देना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किस तरीके से राइट हैंड साइड के इक्वल हो सकती है। ओके जी। तो इस तरह से आपका ये सारे का सारा स्क्वायर रूट का एक्सरसाइज था जिसमें पहले हमारे पास कुछ नेचुरल नंबर्स थे, फिर हमारे पास कुछ डेसिमल और फ्रैक्शन थी एंड देन फिर हम उसका दो जो है वो कुछ इस तरह के नंबर्स थे कि हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना था। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे हो चुके। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज जो है वो एंड को पहुंची। रैप अप था हमारा रिकग्निशन ऑफ द एक्सरसाइज 3.3। इसके आपने कुछ क्वेश्चंस क्लास में प्रैक्टिस कर लेने हैं, उसके लिए मैंने क्लास वर्क आपके लिए रखा हुआ है। तो क्लास वर्क के अंदर आप क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 एंड 9 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 एंड 5 from the exercise 3.3. So teacher, please make the 3 groups and give the task to the each group question number 1, 2 and 3 individually। और फिर इनको आप इंडिविजुएट कर लें और इनको देखें ये बच्चे किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर इनको कोई इशू है तो प्लीज इनकी हेल्प कर दें। तो इस तरह से ये बच्चे जो है वो
क्लास के अंदर अपनी एक्सरसाइज के इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लें जल्दी से प्लीज। टीचर प्लीज थोड़ा हेल्प कर दें बच्चों की, ताकि वो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के कुछ पार्ट्स क्लास के अंदर कर लें प्रैक्टिस के लिए। ओके तो आपकी ये प्रैक्टिस यहाँ पे हो गई। टीचर्स प्लीज इनका आंसर्स भी चेक कर लीजिएगा। तो हम चाहते हैं अपने होमवर्क की तरफ। हमारा होमवर्क है यहाँ पे आज अगेन क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4, 5, 7 एंड 9 एंड क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 एंड 3 फ्रॉम द एक्सरसाइज 3.3। तो इस तरह से आपने ये 3 क्वेश्चंस के डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि आपने घर में जाके अपने पेरेंट्स की हेल्प से करने हैं। तो पेरेंट्स प्लीज हेल्प कर दीजिएगा बच्चों की। तो कोशिश कीजिएगा बच्चों को ये सारा काम आप खुद कर सकें। इफ देयर इज एन इशू सो यू विल कंसर्न विद द योर पेरेंट्स। ओके तो इस तरह से आप जो है अपने पेरेंट्स से भी हेल्प ले सकते हैं और कोशिश करें कि खुद से ये सारे क्वेश्चन आप कर सकें। तो इस तरह से हमारा ये आज के होमवर्क भी आपके लिए जो है वो टास्क है जो आपको मैंने दे दिया। तो हम इसको फिनिश अप करते हैं। हम जाते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पता है हमारे लेसन प्लान, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस होती हैं जिससे आप हेल्प ले सकते हैं। तो जाहिद जावेद आपसे चाहेगा इजाज़त। उम्मीद करता हूं कि आपका ये स्क्वायर रूट का टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। मजीद आप होमवर्क कर लीजिएगा। अगर कोई इशू हो तो दोबारा से इन वीडियोस को देख के आप हमारे किए हुए पिछली एक्सरसाइज और पिछले जो है वो लेक्चर्स के अंदर सॉल्व क्वेश्चंस जो कि हमने यहाँ पे लेक्चर में ही सीखे थे उनको अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं ताकि आपके लिए कोई इशू ना रहे। तो मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।